गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अमोद कुमार पंडित। मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री सीखने की कोशिश करेंगे हम लोग। आइए प्लीज़, ठीक है, देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इसका यूज क्या है, इस सारा कुछ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हिंदी में इसको बोला जाता है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। इसका बेसिक फार्मूला हम लोग देखते हैं कैसे, क्या इसका यूज है। सबसे पहले इसका यूज क्या क्या है भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो इसका यूज क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसका यूज बहुत सारे हैं। जैसे कि मान लो आप दिल्ली, मान लो कि आप कुतुब मीनार देखने के लिए गए हो। ठीक है, वो कुतुब मीनार कितनी हाइट पे है तो आप माप नहीं सकते, उसको मापने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ठीक है, मान लो आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो आगे, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही है, तो कुछ भी आप जो इंजीनियरिंग करोगे उसमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री का यूज पड़ता है। आप 12th भी करोगे तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज पड़ेगा। ठीक है, कंपटीशन में आगे जाओगे उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेगा। ठीक है, तो जितना भी जहाँ भी आप जाओगे ट्रिग्नोमेट्री का हर जगह यूज पड़ेगा। ठीक है, तो उसी कड़ी में देखो सबसे पहले उसका और बहुत सारे यूज है। पहले किया जाता था इसका यूज, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार और प्लानेट, तारे और ग्रह के बीच जो दूरियां होती थी उसको मापने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता था। ठीक है, इसी कड़ी में आप फिजिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री का आपको यूज पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, ये आप कहाँ से बना, कैसे बना, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ट्री मतलब थ्री, गोनो मतलब क्या बोल सकते हैं, गोनो मतलब क्या बोलते हैं बाबू, कोण जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोण। मैट्री मतलब क्या, माप, जिसको जो तीन कोणों का माप होता है उसको ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। हिंदी में देख लो, त्रि मतलब तीन, कोण, मिति मतलब मेजरमेंट। ठीक है, तीन कोणों का जो मेजरमेंट होता है उसको ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में आप हम लोग देखते हैं इसका क्या क्या यूज है, कैसे क्या है। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो इसी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, क्या आता है भाई, वो आता है आपको समकोण त्रिभुज, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें आप देखो जो भी ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन रहा, सपोज मान लो ये बी है। ठीक है, तो हमेशा ये 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, इसके जस्ट सामने वाला जो होता है उसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, और जिसके साथ एंगल बनाता, मान लो ये है, इसके साथ एंगल बनाया थीटा, तो ये तो फिक्स है कर्ण, हाइपोटेनियस जिसको बोलते हैं। इसको एच भी बोला जा सकता है, एच भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसको बोलते, जिसके साथ एंगल बनाता है उसको बोलते हैं 20 आधार। ठीक है, और जो थीटा बनाया उसके जस्ट सामने वाला उसको बोलते हैं हम लोग लंब, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ में आ गया। ये बी हो गया, तो इसको मान लो आप ए मान लो, इसको क्या मान लो, सी मान लो। ठीक है, तो जिसके साथ एंगल बनाया उसको हम लोग बोलते हैं 20, उसके सामने वाला जो हो जाएगा आपका लंब परपेंडिकुलर, और ये जिसके साथ एंगल बनाया सबसे बड़ा वाला जो होता है जो 90 डिग्री के सामने वाला, वो हो जाएगा कर्ण, जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखेंगे कहाँ से आता है, कैसे क्या आता है। इसी में आप देखते होंगे कि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय को, तो पाइथागोरस प्रमेय को देखते हैं हम लोग इसमें, जिसको पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय,
पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आप देखो इसका फार्मूला जो होता है ये होता है हाइपोटेनियस h का स्क्वायर, हाइपोटेनियस h का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसी में देखो, इसी में कोई व्यक्ति जो है क्या हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गया कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, कोई व्यक्ति चाहे इसको, कोई स्टूडेंट, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी यहाँ उल्टा मान लेंगे हम लोग, तो इसका जो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर ये। ठीक है, बी सी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आता है, ये कैसे प्रूफ होता है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई गेस। ठीक है, देखते हैं इसी कड़ी में। बहुत ही ट्रिग्नोमेट्री का आगे यूज है, इसलिए आप लोग समझ के पढ़ना। ठीक है, फोकस करके पढ़ना, कंसंट्रेट होकर पढ़ना। देखिए अब इसमें हम लोग देखते हैं कि थीटा के बारे में आप लोग सुने होइएगा। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, थीटा। ठीक है, इसको थीटा बोलते हैं। और जो है सबसे पहले इसमें कुछ साइन कोस आएगा, तो क्या है ये, सबसे पहले साइन किसने दिए थे, तो इनका जिक्र किए थे आर्यभट्ट साहब ने। आर्यभट्ट साहब कहाँ से थे आपको पता होगा, ये हमारे बिहार से ही थे। ठीक है, और इसका संक्षिप्त नाम जो दिए थे साइन, ये दिए थे अपने एडम गुटेर साहब ने दिए थे। ठीक है, कहाँ से क्या हो रहा है सब बताते चल रहे हैं हम। ठीक है, तो इसी में जो है आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज जिक्र करेंगे हम लोग। देखिए साइन थीटा का उल्टा जो होता है क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा 1, अपोजिट होता है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा अपोजिट होता है। ये आप कोई व्यक्ति चाहे इसको, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा भी लिख सकता है। ठीक है, क्या लिख सकता है, कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा का उल्टा करेंगे तो साइन थीटा हो गया, मतलब बराबर। ठीक है, इसी में कोई व्यक्ति चाहे तो कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा भी लिख सकता है। ठीक है, साइन थीटा का अपोजिट करेंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहा है आप लोगों को पता चल रहा होगा। ठीक है, और इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, कैसे 1 हुआ ये भी देखेंगे आपको। अभी जो है राइट एंगल ट्रायंगल का जो हम लोग जिक्र किए समकोण त्रिभुज का, वो वहीं से आता है। ठीक है, इसका प्रूव भी देखेंगे कैसे 1 आया, भाई क्यों 1 आया, हम 1 नहीं मानते, जाहिर सी बात है, हमको चाहिए प्रूफ। ठीक है, इसी में अब हम लोग देखते हैं, क्या मान लो आप कोस थीटा इंटू सेक थीटा, ये होता है 1, इसका भी देखेंगे हम लोग। और कोई व्यक्ति चाहे तो कोस थीटा को 1 सेक थीटा भी लिख सकता है। आप चाहो तो इसको सेक थीटा को 1 कोस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका देखेंगे अभी हम लोग कहाँ से आ रहा है। ठीक है, और इसी में एक आता है टेन थीटा। साइन हो गया, कोसेक हो गया, कोस हो गया, मतलब साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक। अब हो गया, बच गया टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा जो होता है वो होता है 1। ठीक है, अब अगर आप चाहिए तो इसको टेन थीटा को 1 कोट थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि कोट थीटा का अपोजिट होगा टेन थीटा। ठीक है, वही चीज़ बराबर हो जाएगा बस। ठीक है, आप इधर चाहिए तो कोट थीटा को 1/10 थीटा भी लिख सकते हैं। ये सब बेसिक है, इसलिए हम बताते चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग अच्छे क्वेश्चन में पहुंचेंगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसलिए डिस्कस करते चल रहे हैं इसका। ठीक है, तो आप लोग बने रहें। ठीक है,
और ये हो गया। उसके बाद में अब इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि कहाँ से आता है, कैसे क्या है, ठीक है। ये जब जिस व्यक्ति को ये पता हो गया ये भी पता हो जाएगा, ये भी पता हो जाएगा। जिसको ये पता हो गया ये भी पता हो जाएगा, ये भी पता हो जाएगा, ठीक है। तो एक थोड़ा सा पता होना चाहिए, बस एक प्रूफ दे देंगे, वहीं से सब क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। इसलिए आप लोग टेंशन ना लें, बने रहें साथ, और हो सके तो जितना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अगर पसंद आए तो लाइक भी करें, अगर जुड़े रहना चैनल के साथ तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। अब देखिए इसमें आता है साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा पहले वो प्रूफ दे देते हैं, ठीक है, पहले प्रूफ दे देते हैं वो कहाँ से आया। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये बी मान लीजिए, ये मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, ये यहाँ मान सकते हैं, लेकिन बी हमेशा फिक्स रखना है। इसलिए चूँकि वो जो है ना आपका जितना भी एनसीईआरटी दिया गया सब में फिक्स दिया है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट मान लेना चूँकि आसान होता है, क्योंकि हम लोग जो है ना पता है ना जो चलते आ रहा कल्चर में वही मान लेते हैं, ठीक है, वही चीज़ है। अब देखिए इसमें जो है ये क्या हो गया अपना परपेंडिकुलर कर्न हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। ये बेस हो गया, इसको मान लेते हैं हम लोग चूँकि ये एंगल बना रहा है ए के साथ, तो ठीक है। ये लंब हो गया जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हिंदी वाले भी समझते जाएंगे, हम सब कुछ बोलते जा रहे हैं। ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं कि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश वाले बोले कि हिंदी पढ़ा रहे हैं, दोनों बाइलिंगुअल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को, मैं ये समझता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए अभी बताए थे हम क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए साइन थीटा जो होता है, एक मिनट पहले इससे प्रूफ करने से पहले एक चीज़ हम लोग को देख लेना चाहिए, उसका फार्मूला वो अभी दिखा देते हैं अभी आप लोगों को। साइन थीटा जो होता है वो होता है आपका लंब बट्टा कर्ण। लंब हो गया क्या बी सी, और कर्ण हो गया ए सी या सी, ए कुछ भी बोल सकते हैं आप, मतलब बी सी बट्टा ए सी, ये हो गया लंब। अब साइन का उल्टा जो हो जाएगा आपका क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक तक कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण क्या हो गया जस्ट अपोजिट ए सी बट्टा बी सी, समझ रहे हैं ना। साइन हो गया, कोसेक हो गया। अब देखें कोस थीटा, तो कोस थीटा जो होता है आपका आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है बी ए बटा कर्ण, कर्ण क्या ए सी बोल दीजिए आप, सी ए बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब कोस का उल्टा होता है, अभी क्या बताए थे कोस का सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है भाई जस्ट इसका अपोजिट, तो क्या आ जाएगा कर्ण बट्टा आधार, मतलब ए सी बट्टा बी ए, ठीक है। ये नोट हो गया होगा, ठीक है। इसी में आप लोग देखिए सेम टेन थीटा, टेन ए लेके चलिए, एक मिनट हम लोग ए लेके चल रहे हैं इस यहाँ पे। अब थीटा भी कोई व्यक्ति चाहे तो इसको थीटा लगा ले, तो यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है, तो थीटा में ही चलेगा, ठीक है। अब टेन थीटा लेके चलिए आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लंब बट्टा टेन थीटा लंब बट्टा आधार। अब लंब क्या है बी सी बट्टा आधार बी ए, ठीक है। अब देखिए अब टेन का उल्टा क्या कोट थीटा, कोट थीटा क्या आधार बट्टा लंब, आधार क्या बी ए बट्टा बी सी, ठीक है। तो ये हो गया होगा, ठीक है। ये कैसे क्या है आप देख लीजिए, साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। लंब क्या हो गया बी सी, कर्ण क्या हो गया ई सी, इसी तरह जो साइन का उल्टा कोसेक, फिर कोस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार ये हो गया, ठीक है, कर्ण ये हो गया। कोई व्यक्ति चाहता तो कोस ए ले लेता यहीं, तो कोस ए यहीं, तो कोस ए का भी हिस्से में रह जाता। हाँ कोई कोस सी ले लेता तो कोस सी के अकॉर्डिंग फिर चेंज हो जाता। फिर ये जो चेंज होगा इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये थीटा मान लीजिए आप कोई कोस सी ले लेता तो इसके अनुसार थीटा चेंज होता है, एंगल चेंज होता, तो ये अभी हम लोग देखेंगे, आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये हो गया होगा,
अब देखिए इसका भी यूज पड़ेगा, अभी हम लोग देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, तो फार्मूला कुछ आप लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। यहाँ से कोई चाहे, अब चाहो तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू रहने दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग। इसी कड़ी में हो जाता है आपका क्या, आप कोई व्यक्ति चाहे तो कोस स्क्वायर थीटा उसको चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कहने का मतलब है दो पड़ोसी है, ठीक है, मिल के काम करना है। ठीक है, तो एक पड़ोसी रह जा रहा है, दूसरा को भेज दे रहा घर। ठीक है, दूसरा पड़ोसी अगर रुकना है उसको तो पहला पड़ोसी को भेज रहा है घर। ठीक है, तो इस गाने मान सकते हो अब दो भाई है एक साथ ज्वाइंट फैमिली में है। ठीक है, वो शहर में रह रहा है। ठीक है, तो एक फैमिली को मतलब मान लो फैमिली में जरूरी हो गया एक आदमी को जाना, तो एक रह जा रहा है एक चल जा रहा है, फिर कभी जरूरी पड़ा तो दूसरा रह जा रहा पहला को भेज दे रहा है। ठीक है, इसी अनुसार साइन रह रहा है तो कोस को भेज दे रहा, कोस रह रहा तो साइन को भेज दे रहा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से अगर कोई व्यक्ति चाहे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अगर साइन थीटा चाहिए तो रूट अंडर यहीं का है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई, ये स्क्वायर था इसको रूट में डाल दिया, ऊपर तो रूट चला गया। ठीक है, फिर इसको अगर कोई कोस चाहे डायरेक्ट कि हमको कोस चाहिए तो इसी अनुसार इसको रूट में डाल दीजिए ऊपर टी, मतलब इसका स्क्वायर हटा दिए है स्क्वायर ना तो रूट में चला गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए एक होता है 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू, क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो आपको सेक चाहिए केवल। ठीक है, तो सेक चाहिए तो 1 को इधर भेज दो तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, इसी में एक आता है क्या, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 1। ठीक है, अब कोसेक स्क्वायर थीटा मान लो आपको इधर रखना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1, ये वाला 1 इधर जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आना ना। ठीक है, आप देखिए अभी हम लोग प्रूफ देखेंगे ये कैसे आया। ठीक है, इसमें आप देखिए प्रूफ कैसे आया, कुछ और बेसिक देख लेते हैं उसके बाद ही प्रूफ बताते रहे आप लोगों को। सारा प्रूफ करेंगे इसलिए टेंशन नहीं लीजिए कि सर केवल बताते जा रहे हैं प्रूफ नहीं कर रहे हैं। प्रूफ हम लोग देखेंगे, जो प्रूफ होने वाला है उसको भी हम बताते गए थे पीछे। ठीक है, और भी देखेंगे। देखिए टेन थीटा जो होता है आपका, टेन थीटा ये होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। अब कोई व्यक्ति चाहे इसको इसी का उल्टा, टेन का उल्टा क्या होता है कोट। जब भाई इसको उल्टा कर दिए हम लोग, इसको भी तो उल्टा कर सकते हैं, अपोजिट कर सकते हैं, तो कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए अब जो है हम लोग जो बात कर रहे थे इसमें, ठीक है, उसको प्रूफ देखेंगे। ठीक है, प्रूफ जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ये बी है कि ये मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, ये यहाँ भी सी यहाँ भी। ठीक है, तो अब प्रूफ देखते हैं। क्या देखे थे हम लोग अभी थोड़ा देर पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा काल, अभी बताए थे कुछ देर पहले। ठीक है, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये कर्ण को एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो कर्ण हो गया भाई, दो का एलसीएम लेंगे कितना, दो ही ना, 50 का एलसीएम लेंगे कितना, 50 ही ना, और कुछ नहीं ना, 1 का एलसीएम लेंगे वो 1 ही ना, इसी अनुसार एच का एलसीएम लिए एच। ठीक है,
अब देखिए एच ले लिए तो यहाँ पी हो जाएगा। हाँ यहाँ देखिए स्क्वायर लगा हुआ तो इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ तो यहाँ ये भी स्क्वायर ले लेगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर थीटा आता है स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा आता है इसका स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाते हैं हम लोग, क्या होगा पी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू कैसे 1 आएगा अभी प्रूव करेंगे हम लोग। मान लीजिए ये एल एच एस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्या ले रहे हैं एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, आर एच एस को अभी छोड़ देते हैं, पता है ना ये लेफ्ट हैंड साइड इसको मतलब लेफ्ट वाला को बोलते हैं, राइट हैंड साइड राइट वाला को बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो लिए एच स्क्वायर दोनों का एलसीएम हो गया, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है पी स्क्वायर, ये पी हो गया, ये एच हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो क्या है पी स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। कहाँ से आया पाइथागोरस प्रमेय अभी बताए थे, एच का स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ देर पहले ही हम लोग डिस्कस करे थे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो हम लोग को पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो दिया एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं से ये एच स्क्वायर आ जाएगा, ये एच स्क्वायर आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हुआ। कहाँ से आया, इसीलिए क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस इक्वल टू राइट हैंड साइड आर एच एस। प्रूव लिख दीजिए आप, अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं। ठीक है, इसी अनुसार आप सबका प्रूव कर सकते हैं। देखिए देखिए क्या, तो थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे क्या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से भी आप जा सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू पुट कीजिएगा यहाँ से, साइन थीटा क्या होगा लंब बट्टा कर्ण, तो लंब का स्क्वायर बट्टा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा आधार बट्टा कर्ण, तो आधार का स्क्वायर बट्टा कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले आइएगा। ठीक है, वहाँ से आप कीजिएगा तो 1 दे देगा, ये 1 दे देगा। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत अगर ना हो तो हम लोग कमेंट करके बताइएगा, तो नेक्स्ट क्लास में इसका हम प्रूफ दे देंगे। ठीक है, अब देखिए एक प्रूफ आपको ये दे देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 आता है कि नहीं, कैसे आता है टेन थीटा। मान लो आप टेन थीटा क्या होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब का स्क्वायर बट्टा आधार का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू सेक थीटा, कोस थीटा क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। पी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर इधर माइनस कर लेते डायरेक्ट, एच स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर इक्वल टू ये -1 बच जा रहा है। अच्छा देखते हैं क्या हो जाएगा इसको, पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये बी एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, चूँकि बी स्क्वायर पते है, 9 को एलसीएम ले क्या 9 है ना, इसी तरह बी है तो बी ही बच जाएगा जो है वही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, देखिए आप कभी भी एच स्क्वायर इक्वल टू अभी पाइथागोरस प्रमेय से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको पी स्क्वायर माइनस ये चाहिए, तो ये देखिए आप एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये प्लस में है। ठीक है, आपको यहाँ अपोजिट दिया हुआ। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे यहाँ, तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, मतलब इसके जगह पे ये क्या है पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अगर केवल ये चाहिए हमको तो ये वाला माइनस इधर आ जाएगा ना, ये ठीक है, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू करेंगे हम लोग माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस नीचे में क्या है बी स्क्वायर सोचे, तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया ये -1। ठीक है, तो यहीं से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बच जाएगा। ठीक है, कहाँ से प्रूफ हो गया ये समझ में आ गया, यहीं से सब प्रूफ होना है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए इसमें और कुछ देखते हैं हम लोग, जो डिस्कस किए हैं उसका प्रूफ दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। देखिए साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टा कर्ण,
लंब बटा कर्ण। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण जस्ट साइन का अपोजिट, ठीक है, साइन का उल्टा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, ठीक है। ये कर्ण से कर्ण कैंसिल, लंब से लंब कैंसिल, क्या बच गया 1। यही क्या हो गया प्रूफ। जो बताए हैं फार्मूला सब अब वहीं से प्रूफ हो जाएगा। साइन इंटू कोसेक, अब कोस इंटू सेक, टेन इंटू कोट, सब वहीं से प्रूव होना है, ठीक है। तो इसलिए नो टेंशन, ठीक है। अब मतलब आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।